किसी भी सेट के कम्प्लीमेंट को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट और ए इस तरह, और इसको डिफाइन किया जाता है एज ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यहाँ पे यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ए कोई भी गिवन सेट हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड any of its subsets। लेट्स सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 है, और ए जो है वो हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6 और 8। अगर हम ए के कम्प्लीमेंट की बात करें तो ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस होगा यू 1, 2, 3। तो सेट्स का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस में ये होगा कि जो एलिमेंट यू में भी होंगे और ए में भी होंगे वो जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ऐसे एलिमेंट जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे वो हमारे आंसर में आएंगे। लेट्स सपोज अब हमारे पास यहाँ पे यू का पहले एलिमेंट 1 है जो कि ए में नहीं है, तो इसके ए के कम्प्लीमेंट में आ जाएगा 2, यू में भी है ए में भी है तो इसके कम्प्लीमेंट से यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। 3 सिर्फ यू में है ए में नहीं है तो कम्प्लीमेंट में आएगा। 4 दोनों में है कम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 5 कम्प्लीमेंट में आएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएगा। 7 कम्प्लीमेंट में आएगा क्योंकि ये सिर्फ यू में है। उसके बाद 8 नहीं आएगा, और उसके बाद 9 और 10 ए के कम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ए के कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आ जाएंगे इसके कम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि ए और ए के कम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो वापस यूनिवर्सल सेट होता है। तो आइए जो प्रीवियस जो हमारे पास एग्जाम्पल थी उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया था प्रीवियस एग्जाम्पल में, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए था, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ जो ये क्या आएगी 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे कि ए और ए के कम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे। ए हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और यूनियन ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9 10। यूनियन फाइंड करते हुए हमने ये सीखा था कि किसी भी सेट का जो यूनियन हो, सेट्स का आपस में जो यूनियन होता है उसमें तमाम एलिमेंट्स कॉमन और अनकॉमन सारे लिखे जाते हैं। और ज़ाहिर है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ए और ए का कम्प्लीमेंट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि ऐसे सेट्स हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो इन यूनियन में बहरहाल सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे तरतीब के साथ। अगर हम लिखें तो 1 उठाएंगे ए कम्प्लीमेंट से, 2 उठा लेंगे ए से, 3 ए कम्प्लीमेंट से, 4 ए से, सो ऑन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हम ये देखते हैं कि ए और ए के कम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट आया वो वापस क्या है जी, यू है। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो ये कम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है उसकी पहली प्रॉपर्टी। मेरे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्प्लीमेंट की वो ये है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू नल सेट, यानी कि हम ए और ए के कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो उनमें क्योंकि ज़ाहिर है कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा इसलिए उनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा। इसको इसी प्रीवियस एग्जांपल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ए का कम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या है जी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, जो कि हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया था वो ये है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10। अब हम इसका ए के कम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए
कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ए का कंप्लीमेंट है 1 3 5 7 9 एंड 10, देन इंटरसेक्शन विद, पहले हमने ए कंप्लीमेंट लिख दिया, इट्स ओके। इंटरसेक्शन और यूनियन में ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो इसलिए अगर हम पहले ए का कम्प्लीमेंट लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बाद में ए लिख लेते हैं जी, ए है 2 4 6 और 8, तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए जो हमारे पास आएगा वो ए आ गया जी, 1 आ गया। सो इसमें कम्प्लीमेंट में हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ए के कम्प्लीमेंट में ऑड नंबर्स हैं 9 तक और उसके बाद 10 है, जबकि ए जो है उसमें इवन नंबर्स हैं 2 4 6 और 8, लिहाजा इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह हमने इस एग्ज़ाम्पल की मदद से कम्प्लीमेंट की जो दूसरी प्रॉपर्टी थी उसको भी वेरीफाई किया, वो जो ये थी कि ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है।